So children, good morning to all. Today I want to tell you about conjunction. Conjunction का मतलब होता है जुड़ाव, जोड़ना। दो वाक्यों को, दो क्लास को, दो फ्रेज को जो जोड़ता है शब्द, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। एंड कंजंक्शन इज यूज फॉर ज्वाइनिंग पर्पस। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर अनदर पर्पस, दूसरे भी पर्पस से इसे उपयोग में लेते हैं। इसके बाद कुछ और बातें हैं। ए कंजंक्शन इज नेवर कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट। किसी कर्म, वाक्य में किसी कर्म के साथ ये इसका संयोग नहीं बनता, न बनाया जाता है। एज ए प्रीपोजिशन इज, जैसे प्रीपोजिशन में कर लेते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, वैसे नहीं होता। ए कंजंक्शन नेवर क्वालिफाइज एज एन एडवर्ब डज। यह एडवर्ब की तरह किसी को क्वालिफाई नहीं करता। इट सिंपली ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, क्लॉजेज और फ्रेजेस। It has been divided mainly into two main parts. पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसको हम और बढ़ाना चाहेंगे, आज ही बढ़ा के इसको ख़त्म कर देंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। और कंजंक्शन माने जुड़ाव या जोड़ना, संयोजक जिसे कहते हैं, संयोजक। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर अनदर पर्पज, पहली बात। दूसरी बात, कंजंक्शन इज नेवर कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रीपोजिशन इज। जैसे प्रीपोजिशन दो शब्दों को मिलाकर करते हैं, वैसा ये काम नहीं करता, ये अलग रहता है। ए कंजंक्शन नेवर क्वालिफाइज एन एडवर्ब डज। इट सिंपली ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को, दो क्लॉजेज को, उपवाक्यों को और फ्रेजेस को जोड़ता है और अपनी जगह स्टैक्ड रहता है, सही रहता है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड, दो भागों में बांटा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग के प्रकार को बता दे रहे हैं उदाहरण के साथ। प्यारे बच्चों, कंजंक्शन के दो प्रकार हुए, पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग के चार प्रकार हैं, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, रिलेटिव। उदाहरण बाद बताते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दो, प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। एक होता है प्रधान वाक्य, दूसरा होता है उसका सहायक वाक्य, जिसे उपवाक्य बोलते हैं। कभी कभी दोनों जैसे एक जैसे लगते हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और सबऑर्डिनेट में सिर्फ अंतर इतना होता है कि प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उसका सहायक होता है, बस इतना ही। अब जैसे इसमें क्यूमुलेटिव में देखो कि क्यूमुलेटिव के क्या उदाहरण दे सकते हैं। और इसमें लगता है एंड, बट, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, आइदर आर, नाइदर नार, बट, ओनली, फॉर। इसके उदाहरण देते हैं हम। जैसे एंड का प्रयोग हुआ,
हम थोड़ा मिटा देते हैं और मिटाने के बाद उदाहरण देते हैं कि कंजंक्शन कैसे कैसे काम करता है। एंड को लेते हैं, एंड the one received a prize the other was promoted। ठीक, व्हाट हुआ, द वन वाज, यहाँ पे देखिए इसको मिटा दीजिए, एंड द अदर, एंड द अदर वाज प्रमोटेड, यहाँ पे एंड से जुड़ गया। इसके बाद आता है बोथ एंड, बोथ एंड का हम प्रयोग कैसे करते हैं? He was both by his success। यहाँ पे बोथ और एंड हो गया, दूसरा हो गया एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज यू, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
for your grace. I not only hope but also believe for your grace. Either work harder or go elsewhere. दूसरा है नाइदर ना. ये हो गया. Only but he said but hope. He said. But का प्रयोग. Not hopeful. Where you lie, only do not stay. Mortal. ये रहा आपका इसका. देखिए इतना हुआ. And both and as well as not only either or neither nor but only for. इसका प्रयोग भी मैंने बता दिया.
one received a prize and the other was promoted. He was both surprised and gratified by his success. He was guilty as well as you. I not only hope but also believe for your grace. Either work harder or go elsewhere. Neither nor में देखिए neither he was idler nor a gambler. But का देख लीजिए he is sad but hopeful only. Go where you like but do not. But नहीं रहेगा यहाँ पर only रहेगा. Only do not stay here. For he will die someday, for all men are mortal. ये तो हो गया आपका क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव. सबऑर्डिनेट में प्रिंसिपल क्लास और डिपेंडेंट क्लास. इसको देख लो, इसको मिटा रहे हैं, इसको देख लो. ये रहा प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास. इससे जुड़ा कंजंक्शन जोड़ता ही फॉर दैट से. तो इस प्रकार से कंजंक्शन का काम खत्म होता है. सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग का मैंने बता दिया, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा. अगले दिन इंटरजेक्शन. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.